न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट करण गर्ग जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बिल्कुल युवा और स्पोर्ट्सिज्म से भरे हुए लग रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऐसे सो हर मच सर। किसी युवा को होना चाहिए। करण जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी सर। और जो गाजियाबाद ब्रांच है उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं आप। जी बिल्कुल सर। तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पद पे पहुंचना पुनः आपको बधाई। धन्यवाद सर। सर सवाल मेरा ये है कि अभी एक हफ्ता पूर्व जो है केंद्र सरकार में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जी बजट को लेके बहुत सारी नया बजट पेश किया और मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारे तोहफे दिए गए। जी तो थोड़ा सा आप बताएं कि वो पूरे भारत देश के मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था के लिए कितना अच्छा है सर। सर, हमारे देश में जितने लोग हैं उसमें से 3 या 4% लोग सिर्फ टैक्स भरते हैं, और वो भी उच्च श्रेणी वाले और सैलरीड क्लास। क्योंकि सैलरीड क्लास के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी इनकम को छुपाए कैसे। अब क्योंकि मध्यम वर्ग के पास ऑप्शन होता था सिर्फ 7 लाख तक 8 लाख तक अपनी इनकम दिखा के उसके हिसाब से दिखाए, तो वो इनकम ही नहीं दिखाता था। हम जितनी इनकम हम कमाएंगे उतना हम खर्च करने में विश्वास रखेंगे, और जब खर्च करेंगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। मेरे पास पैसा होगा तो मैं किसी और को दूंगा, उसके पास होगा तो वो किसी और को देगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ चलना ही हमारा कर्तव्य है। तो जो इनकम का जो स्लैब बढ़ाया है, टैक्स का स्लैब बढ़ाया है सरकार ने, ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। जो कि हम 18 लाख पर पहले 1,80,000 या करीब 2 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे। अब वो लाख सवा लाख रुपए टैक्स हमें टोटल देना है, वहाँ पर हम लाख रुपए मोटा मोटा बचाते हैं। तो ये एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत फ़ायदा है कि वो अपना पैसा बचा के अपनी पेइंग कैपेसिटी, अपनी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। और जितना वो इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो अपना एंटरटेनमेंट में खर्च करे, घूमने में खर्च करे, या फिर किसी भी रूप में खर्च करे, तो उससे फ़ायदा सरकार को प्लस इकोनॉमी को ही होना है। क्योंकि पैसा चलन में है। पैसा चलन में आएगा, जितना पैसा चलन में आएगा उतनी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जितना रोटेशन रहेगा रहेगा। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होगा तभी मैं खर्च कर पाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खर्च नहीं कर सकता। तो इस बार जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। जीडीपी बिल्कुल बढ़ेगी सर, क्योंकि जो ये बजट है ये भी 2047 में विकसित भारत का बजट है। तो सरकार का जो कदम है उसी को लेके है कि ये बजट जो है हमें आगे लेके जाना है और भारत को डेवलप्ड कंट्री में तब्दील करना है, जो कि अब अभी विकसित राष्ट्र बनाना है, जो कि हम अभी डेवलपिंग में है। करण जी, जो 12 लाख का स्लैब है जी, जो जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे निवेदन किया हूँ जी, ये थोड़ा जनता भ्रमित है। 4 लाख, 7 लाख, जी, फिर 12 लाख, जी। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सर, होता क्या है, एक सेक्शन 87A होता है, उसके अंतर्गत हमें 60,000 रुपये की रिबेट मिलती है। तो आप अगर 12 लाख तक देखेंगे कि अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो 12 लाख तक मुझे 60,000 रुपये की रिबेट मुझे मिलेगी। अच्छा, और मेरा टैक्स टैक्सेबल होगा। टैक्स 60,000 लगेगा, बट वो रिबेट 60,000 लगेगा तो टैक्स जीरो हो जाएगा। जी, जी, जी। जैसे ही मेरी इनकम 12.5 लाख होगी, अगर मैं सैलरीड क्लास नहीं हूँ तो 12.5 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा, मेरी रिबेट जीरो हो जाएगी। तो जो टैक्स होगा वो उसके ऊपर 67,500 का टोटल टैक्स लगेगा, जो कि मेरी रिबेट जीरो कर देता है। तो 12 लाख तक जो टैक्स जीरो है, जो 4 और 8 का जो दायरा है, वो 12 लाख तक मुझे रिबेट मिलती है। 12 लाख के ऊपर जाती है मेरी रिबेट जीरो हो जाती है, तो टैक्स लगेगा वापस वहीं से। 12 लाख तक हम रहेंगे तो रिबेट हमें मिलेगी, लाभ मिलेगा। एग्जैक्टली, टैक्स जीरो रहेगा। एग्जैक्टली। उसके ऊपर जाएंगे तो लाभ जीरो हो जाएगा। 12 लाख के ऊपर जाएंगे तो रिबेट का लाभ जीरो हो जाएगा। और 4 से 8 लाख पे हमें टैक्स लगेगा 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 के ऊपर जितना जाएंगे तो 15%। अब जैसे हम सपोज करें, हमने बात करी 12.5 लाख की, 12.5 लाख, तो 4 से 8 लाख पे 5% 20,000 रुपये, 8 से 12 पे 40,000 रुपये, 50,000 का 15% 7,500 रुपये, टैक्स बनेगा 67,500 रुपये। बिल्कुल। और अगर यही हम 12 लाख तक इसको ले आए तो जीरो हो जाता है। तो जनता को ये बहुत बड़ा एक फायदा मिलेगा, वो पैसा अच्छी तरह खर्च कर पाएगा। अगर 12 लाख होता है तो छूट जो है
बिल्कुल जीरो रहेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास में जितने बजट आए, इससे बड़ा गिफ्ट मध्यम वर्ग के लिए नहीं होगा। नहीं सर, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। जब मैंने सीए में कदम रखा सन 2011 में, उस समय वुमेन के लिए मेल फीमेल अलग होता था कि मेल के लिए 180 की है तो फीमेल के लिए 190 तक की रिडक्शन है। उसके बाद से अब 190 2011 और 2025 में 12 लाख रुपए। अगर आप देखें, ये 7 लाख की पहले था स्लैब, जो भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, इसमें 7 लाख का स्लैब चलेगा। और अगले साल सीधा फाइनेंशियल 25-26 में जो आदमी 10 लाख रुपए की इनकम कमा के टैक्स दे रहा था, वो जब अगले साल 11 लाख कमाएगा तो उसकी इनकम जीरो, उसका जो टैक्स है वो ज़ीरो रहेगा। वो पूरी की पूरी इनकम उसके पास है। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिसके लिए सब दरकार कर रहे थे वित्त मंत्री की कि उन्हें ये गिफ्ट मिले, खासकर मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को। तो ये उन्हें मिला, और शायद यही नतीजा था कि दिल्ली का गिफ्ट भी उनको मिला। फिर उस पर हम लोग बिल्कुल आएंगे। एक सवाल और, आपने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है जी। तो इस बार सबसे ज्यादा मैं देख पढ़ा हूँ, स्टार्टअप को बहुत बड़ी योजनाएं दी गई, फोकस किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन की सुविधा दी गई है जी। तो इस 2047 में विकसित भारत में स्टार्टअप कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा सर? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका आकलन सही होगा। सर, स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है अगर हमें आगे बढ़ना है। होता क्या है, हम एक केवल नाम देखते हैं स्टार्टअप, बट अगर हमारे स्टार्टअप का आइडिया बहुत अच्छा है या एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो शायद आज तक किसी के पास नहीं आया, तो बीइंग अ स्टार्टअप हम लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती हैं बहुत सारी। वो जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती हैं वो उस स्टार्टअप को ग्रो होने में मदद करती है। मैं अगर एक नया स्टार्टअप लगाने जाऊं, हो सकता है मेरे पास 50 लाख रुपए कैपिटल ना हो, बट चूंकि मैं एक स्टार्टअप हूं तो मैं वो 50 लाख रुपए कैपिटल लोन के रूप में बैंक से ले सकता हूँ, आराम से, बगैर ब्याज के। बगैर ब्याज के या कम ब्याज दरों पे, जी जी जी। और लंबे समय के लिए ले सकता हूँ। तो जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं उस पैसे को कन्वर्ट करके पैसा कमा सकता हूँ और आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। जितने यंग लोग आ रहे हैं, यंग लोगों के आइडियाज इनोवेटिव होते हैं। जब अमेज़न देखिए ना, हाँ, कितने कम समय में कितने करोड़ अरबों की कंपनी बन गई। एग्जैक्टली। तो लोगों की सोच बहुत अलग है। जो यंग जनरेशन है उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। मेरे पास कल ही एक कॉल आया, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, तो उनका मेरे से रिक्वायरमेंट था कि मैं उनको ऑप्शंस दे सकूं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं इस पर। तो वो आइडिया बिल्कुल अलग था, क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं उस पर, स्टार्टअप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उस पर, मैं बता नहीं सकता अभी, बट वो आइडिया बिल्कुल इनोवेटिव था। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा, बट वो लेके आ रहे हैं। और यही कारण है कि स्टार्टअप्स की हमारे लिए बहुत महत्ता है कि मैं नया चीज़ लेके आऊँगा तो नई चीज़ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगी बजाय पुरानी चीज़ के। उसके लिए मेरे पास कंपटीशन बहुत होगा, पर नई चीज़ के लिए कंपटीशन कम होगा मेरे पास। राइट। क्योंकि सर जो आज की युवा वर्ग जो आगे बढ़ रहा है, अब देखें पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे कम करने का फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इंडिया में हथियार बनना शुरू हो गया जी, क्योंकि हम लोग विदेशों पर निर्भर थे, तो उन सब में बढ़ोतरी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। लेकिन सर एक सवाल मेरा है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करिए। जी। तेजी से भारत बढ़ रहा है, मोदी युग में बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है? कहाँ पे कमी है, ये थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश करिए सर, जनता को। सर, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है। आप चाहे यूएस से ट्रेड करो, चाहे चाइना से करो, जापान से करो, दुबई से करो, कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी ट्रेड करो, वो हर जगह डॉलर में एक्सेप्टेंस है रुपए की, वो करेंसी की, या उन्हें चाहिए तो वो अपना कन्वर्जन डॉलर में बाद में करते हैं। यही सबसे बड़े कारण है, हमें रुपए को आगे लेके जाना है। और रुपया को, जैसे डॉलर हमारी करेंसी है वर्ल्ड के लिए, उसे आईएनआर को हमें एक्सेप्ट कराना है लोगों की नज़रों में। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन रुपये की कीमत अपना बढ़ेगी और डॉलर की डाउन होगी। आप जैसे जानेंगे कि शायद 2 से 3 देशों ने रुपये को एक्सेप्ट कर लिया है जी, कि वो ट्रेड कर सकते हैं रुपए में। अब रुपए में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे रुपये की डिमांड बढ़ेगी जी, और डॉलर की या उनकी करेंसी की डिमांड कम होगी। तो जैसे जैसे वो होगा और
हो सकता है आने वाले 3-4 सालों में और कुछ देशों के साथ हमारा वो टाई अप हो, और जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा रुपया ऊपर जाएगा और डॉलर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। तो मतलब घबराना नहीं चाहिए, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, लेकिन डिमांड डॉलर की ज़्यादा है, इसके लिए रुपया कम है। हाँ, अंदर से मजबूत है। अंदर से मजबूत है सर, और मजबूती की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि सन 2030 तक ये जो मजबूती है थोड़ी और बढ़ेगी।